नमस्कार। देख रहे हैं द वॉइस न्यूज और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर वैभव जी और राकेश त्रिपाठी जी और मैं रवि नीरज। बात करेंगे बिहार को लेकर, बात करेंगे चिराग पासवान को लेकर, बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करेंगे बिहार फर्स्ट बिहारी को लेकर, बात करेंगे 243 सीटों पर चिराग पासवान लड़ेंगे चुनाव, बात करेंगे चिराग पासवान 100% स्ट्राइक, 6 में 6, 5 में 5। चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल हमारा यह भी होगा, देखना है 2025 विधानसभा चुनाव के बाद क्या होता है बिहार में। और ब्रेकिंग खबर यही है कि चिराग पासवान जी को धमकी दिया गया है। क्यों? चिराग पासवान से डर है बिहार के राजनीति में या किसी बाहरी लोगों को डर है या बिहार में और राजनीतिक उद्देश्य से डर है, इसलिए धमकाया जा रहा है कि चिराग पासवान 243 सीटों पर प्रचार न करें। सुरक्षा तो ऑलरेडी चिराग पासवान को है, लेकिन अब धमकी आना, उसका उद्देश्य क्या है? पिछले दिनों आपने देखा होगा पप्पू यादव को भी लगातार धमकियां आ रही थी और देश में कई ऐसे लोगों को धमकियां मिल रही थी, लेकिन चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरह से धमकी आना और चिराग पासवान का यह कहना कि 243 सीट पर हम लड़ेंगे चुनाव, तो क्या डर है कि नहीं को? सीधा सवाल है। राकेश जी, आप अपनी ओपनिंग में क्या कहना चाहेंगे चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए? चिराग, सर, राकेश जी। नमस्कार सभी को, पैनलिस्ट और दर्शकों को। मेरा ये कहना है रवि जी, कोई धमकी मिलती नहीं है, धमकी अपने से बनाया जाता है। ये रहता है आपको ख्याति लेना है, अभी आपको मतलब मीडिया के प्रेस कवरेज में रहना है। चुनाव खत्म होते किसी को कोई धमकी नहीं मिलता है, किसी को किसी भी तरह की कोई चीज नहीं मिलता है। ये एक तरह का ड्रामा है। और ये आप रवि जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने ये देखा होगा कि जब चुनाव का टाइम आता है तो भिन्न भिन्न तरह की बातें होती है। इसमें ये भी एक टूल है आदमी अपने आप को थोड़ा सा कवरेज लेने के लिए। दूसरी चीज, आपको किस बात का डर है? आप कौन सा गलत काम किए हैं कि आपको डर है? आम जनता को डर होना चाहिए, जो जाके सीधा कहती है कि हम इस पार्टी को नहीं, इस पार्टी को वोट देंगे। पर नेता का कभी स्टंट क्लियर नहीं होता है। स्टंट क्लियर होता है किसका? मतदाता का। आज आप देखिए, डर में तो मतदाता जीती है। एक इलेक्शन खत्म होता है, आप किसी भी नेता को वोट दिलाने के लिए मतदाता क्या करती है? वहां हंगामा करती है, जेन्युइन पोलिंग कराती है, जिस वजह से उनके आसपास के लोग उनके दुश्मन हो जाते हैं और केस मुकदमे का सामना भी उनको करना पड़ता है। तो अगर कोई कहता है कि नेता को जान का खतरा है, सर वो समय खत्म हो गया। और चिराग पासवान जी लाइमलाइट वाले हैं, वो फिल्मी दुनिया वाले हैं, वो राजनीति में गलती से आ चुके हैं, जो मेरा मानना है। उनको लाइमलाइट हर समय चाहिए, तो लाइमलाइट के लिए एक अच्छा टूल्स है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। और राजनीति में और व्यापार में सब जायज है, लेकिन इस तरह से लोगों का समय खराब कराना, लोगों को बरगलाना, मुझे ये शोभा नहीं देता सर। ये चिराग जी को शोभा नहीं देता राकेश है। जी, राकेश जी, धमकियां धमकियां चिराग जी को मिली है। और चलते हैं सीधा वैभव जी के पास। वैभव जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये टैगलाइन क्या कहता है? उद्देश्य क्या है इस टैगलाइन का? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जोड़ा। मैं पहले ये जानकारी लेना चाहता हूँ, जो राकेश त्रिपाठी जी, क्या इसमें एंकर लिखा हुआ है? ये क्या किसी पार्टी का जी, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अभी? नहीं नहीं, किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, मैं दोनों एंकर के रूप में आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो बात की उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर पार्टी के होते तो समझ में आता, अभी एंकर हैं, पत्रकार होंगे। तो मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है कि राकेश त्रिपाठी जी इतने वरिष्ठ और इतना अनुभवी होने के बाद ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि जितने भी बड़ी लोकप्रियता लोगों की बढ़ती है, चाहे वो फिल्मी दुनिया में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, तो उसको बहुत बहुत लोग, जो उसका फेस जो है पॉपुलर हो जाता है, तो उसको जान पे खतरा तो होना स्वाभाविक है। क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि वो बात रखता है मीडिया में, पब्लिक डोमेन में, तो बहुत सारे लोग उसकी बात से सहमत नहीं भी होंगे। पार्टी विचारधारा की बात होती है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सब दल सब समाज को लेके चलते हैं।
कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ समाज या कुछ दल के लोग होंगे जो इनसे नाखुश होंगे। इनकी लोकप्रियता दिनों दिनों इतनी बढ़ती जा रही है। आपने कुछ दिनों देखा कि जो चाचा जो किसी काम के नहीं है, पारस जी, मुझे कहने में कोई अतिशक्ति नहीं है कि वो आए दिन बड़ी बड़ी बात करके उनको गाली गलौज करके बहुत तरह की बात वो करते थे, किसी काम के नहीं है। जनता ने उनको उठा के नाली में फेंक दिया और वो हमारे नेता के खिलाफ उल्टी सीधी बात करते हैं। तो उनके जो जानने वाले चट्टे बट्टे होंगे वो भी हमारे नेता के खिलाफ हो सकते हैं। अब यहाँ तेजस्वी यादव जी आरजेडी, क्योंकि हम हमारे अपोजिशन में वो हैं, तो हम लोग क्योंकि एनडीए में है, हमारी 5 दलों का यहाँ पर पांडव कह सकते हैं आप, जो एनडीए की अलायंस है बिहार में। उसके अलावा जो अपोजिशन में होंगे वो हमसे खिलाफ होंगे ही, वो कहेंगे भाई 5 दिया 5 जिता लिया। झारखंड में तो यहाँ 5 हम लोग मांग रहे थे, 1 दिया 1 जिता लिया। आखिर कैसी लोकप्रियता है इसकी? इस देश के करिश्माई नेतृत्व जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी की जो जोड़ी चुनाव में जो घूमते हैं, वो लोग कैंपेनिंग करते हैं, उसी का तो नतीजा है। लोगों को तो समझना चाहिए अपोजिशन वाले को। अब जान से मार देंगे, उसको ये कर देंगे, उसको गाली दे देंगे, ये तो गलत ये धारणा बनती आ रही है। तो उसको तो हम लोग यही कहेंगे कि आने वाले समय में अगर लोग उनकी लोकप्रियता से लोग घबरा गए हैं, अपोजिशन वाले या जो भी उनके चाचा के फॉलोअर लोग हैं, यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इस देश में, चुनाव में आए ना, जनता जिसको मैंडेट करेगी वो यहाँ पर शासन करेगा, वो वहां पर प्रतिनिधित्व करेगा। तो इस तरीके से बात करना ओछी मानसिकता को दर्शाता है या छोटी सोच को दर्शाता है कि चिराग जी इतने यंग डायनेमिक लीडर हैं, इतने कम एज में। मैं ऐसा नहीं कि मैं एक लोजपा कार्यकर्ता बोल रहा हूँ, मैं अभी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में हूँ, कहीं भी घूमता हूँ देश भर में, तो अलग अलग यहाँ लोग ओपिनियन है लोगों की कि भाई चिराग जी कैसी बात, कितनी अच्छी बात बोलते हैं, चिराग कितना जो क्या सोच रखते हैं बिहार के लिए, देश के लिए। तो एक अच्छी राजनीति हम और हमारा दल, हमारी पार्टी, हमारे नेता करना चाह रहे हैं। लोग इसको अगर ध्यान भटका के कुछ उल जुलूल बोलेंगे, उसका तो कोई इलाज नहीं है, ओछी मानसिकता को दर्शाता है वो। जी, हमारा सवाल सीधा था कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इस टैगलाइन, इस नारा का उद्देश्य बिहार के लिए क्या है? देखिए बिहार में आपने देखा कि 1990 से लेकर 2005 तक क्या हुआ, मेजर माइग्रेशन हुआ, गांव का गांव खाली हो गया, लोग भोजन की तलाश में लोग चले गए। बार बार एक ही बात बोलते हुए मुझे भी खराब लगता है, हर चैनल में हर डिबेट में यही बोलना पड़ता है, क्योंकि समय आ गया चुनाव का। लोग हमसे टारगेट लेते हैं कि भाई आपने 20 साल में क्या किया, तो 20 साल के बाद जो है 15 साल की बात, तो जब वो 20 साल कहेंगे तो 15 साल की बात। तो इसीलिए हमारा जो ये विजन है, हमारा जो ये ड्राफ्टिंग है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसमें सब कुछ समाहित है। उसमें हमारा हमारी पार्टी आदरणीय चिराग पासवान जी का कहना है और हमारे दल का कहना है कि कोई भी आदमी, कोई अगर 10, 15, 20 हजार के लिए भोजन की तलाश में बिहार से लोग जा रहे हैं, यहाँ लोग रोजगार पाने के लिए जा रहे हैं, तो उसको वहाँ किराए पर रहते हैं लोग, यहाँ छोला बेचने वाला काम हो, चाहे वो रेडी पटरी पर वाला काम हो, घर में काम करने वाला कोई नौकर हो, सब बिहार के, सस्ता लेबर देखिए आप बिहार का है। आखिर ऐसा क्यों है? जो ये जो पलायन पराकाष्ठा पर है उसको ठीक करने की जरूरत है। जो हमारा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में सब कुछ समायोजित है। उसके बाद जो हेल्थ सेक्टर है कुछ कुछ इंप्रूव हुआ है, एजुकेशन सेक्टर है, आप देखिए ना, कोटा में देखिए आप, पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, इंस्टीट्यूट का मालिक बिहारी, क्यों नहीं यहाँ पर ये हो सकता है? क्यों लोग जाएंगे, हमारे बिहार के लोग क्यों जाएंगे वहां, उसको कोटा को चमकाएंगे? क्यों नहीं हमारे यहाँ मधुबनी में हो सकता है, दरभंगा में हो सकता है, मोतिहारी में हो सकता है, यहाँ बेगूसराय में हो सकता है। बिहार में 38 जिले जो है सक्षम रखते हैं। यहाँ एक शोध का विषय है कि बिहार के लोग इतने टैलेंट है, देश विदेश में सेवा दे रहे हैं, बिहार क्यों पीछे चला गया? आजादी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, अंग्रेजों से चंगुल से मुक्त हुआ, जो अधिकार हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जिन उसका है, वही अधिकार तो बिहार का था। तो वही हमारे नेता ने उसको एक विजन को, एक डॉक्यूमेंट्री, उसमें एक ड्राफ्टिंग करके रखा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। जब हमारे नेता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी इस बिहार में, तो उसको हम लोग आगे रेगुलेट करेंगे। महिला सशक्तिकरण की बात है, यहाँ मैं अलग अलग राज्यों में देखता हूँ महिलाएं स्कूटी से आराम से घूमती हैं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे। बिहार में क्यों ऐसा नहीं होता? वहां पर क्यों ऐसा, क्यों चोरी चकारी या जो चेन, जो स्नैचिंग का, या बहुत तरह की बात, छोटी छोटी जो घटनाएं हैं, क्योंकि उनको रोजगार नहीं है। रोजगार लाएंगे, हमारी सरकार
ठीक है, माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को जिस तरीके से गुंडाराज, बदमाशी वाला जो एक सुनियोजित क्राइम होते थे, मुख्यमंत्री जी के आवाज पे उसको सुलझाया जाता था कि भाई इसकी औकात नहीं दिख रही है, कम लो पैसा, ये डॉक्टर लग नहीं रहा है इतना प्रैक्टिस वाला, उसको नीतीश कुमार जी ने कहीं ना कहीं 100% तो आप नहीं कह सकते, लेकिन 99% अंकुश तो लगा दिया। लोग सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उससे तो काम नहीं चलने वाला। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, शिक्षा 243 चाहिए। सीटों पर 243 सीटों पर चिराग पासवान कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। एक इंसान 243 सीट पर चुनाव कैसे लड़ेगा? या चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास क्या इन सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी, अपना कैंडिडेट उतारेगी? ये 243 को थोड़ा सा साफ कर दीजिए। देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, बिहार में जितने भी युवा चेहरा आप देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा बार बार, उसमें सूझबूझ वाले, पढ़े लिखे, एक अनुभवी नेता हमारे चिराग पासवान जी हैं। चिराग जी का कहना है कि आप जो 243 बिहार की जो असेंबली है, हमारा जो संगठन है लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसका बिहार के 38 जिलों में संगठन है, चाहे ब्लॉक में है, चाहे बूथ स्तर से लेके ब्लॉक में है, जिला में है। तो हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 225 का जो टारगेट है, 225 पार का जो एनडीए का नारा है, वो कैसे संभव होगा? क्योंकि आए दिन हम लोग महागठबंधन की तैयारियों को सोशल मीडिया पर खूब अच्छे भली भांति हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमारा देखरेख है उसको भी। तो इसीलिए हम हमारे जो जितने भी हमारे जो वर्कर हैं पार्टी के, सबको हमने हर चीज पर लगा दिया। बेशक हमारे को 40 मिले, 35 मिले, 45 मिले, लेकिन हम 243 पूरे एनडीए के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो फिक्स नहीं है ना कि मान लीजिए अगर, क्योंकि देखिए 6 लोकसभा मतलब 6 विधानसभा पे 1 एमपी है वहां, तो 5 एमपी हमारे थे, तो 6 पंजे 30 तो हमारी सीट वैसे ही बन रही है। तो 40 की डिमांड हम लोग कर रहे हैं। तो 40 तो अभी फिक्स नहीं है, जब तक सीट शेयरिंग नहीं होगी तब तक तो फिक्स नहीं है कि कितनी जो है कहां सीटें मिलेंगी। तो लेकिन एनडीए को तो जिताना है, 225 पार तो ऐसे नहीं होगा आसानी से। तो इसीलिए हम लोग एनडीए के लिए 243 के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक छोटा सा प्रश्न है हमारा। जी जी, बोला जाए। ये जो टैग लाइन आया था, टेक्निकल बिहार प्रॉब्लम फर्स्ट और बिहारी नेट फर्स्ट, ये का कौन? हो सकता है, ये जिसके कारण संधि विच्छेद हुआ है। रवि जी, मेरी आवाज आ रही है? बोला जाए। आ रही है आपकी, आ रही है डॉक्टर साहब। आपकी, आ रही है। मैं हाँ, ये बोला जानना जाए। चाह रहा था कि ये जो टैगलाइन आया था बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, ये कौन से साल में आया था? उस टैगलाइन को आके कितने साल हो गए? देखिए, आपको आपकी जानकारी होगी, नहीं होगी तो मैं बता देना चाहता हूँ। 2020 में जो हमारे संस्थापक है स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, उनका निधन हो गया कोविड के टाइम में। उसके बाद हमारे नेता चिराग पासवान जी, हालांकि अध्यक्ष उससे पहले ही उनके पिताजी ने, नेता श्री रामविलास पासवान जी ने बना दिया था, लेकिन उसके बाद जो है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट उन्होंने बनाया डॉक्यूमेंट। लेकिन यहाँ तो उसका जो विजन है वो तो बनाया हुआ है, वो तो एक झोले में एक बस्ते में रखा हुआ है। जब महत्वपूर्ण भूमिका होगी तब ना उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जब एक यहाँ छोटी सी बात इलेक्शन, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, क्योंकि एक मेरे दिमाग में छोटा सा प्रश्न आया है कि जो पूछिए ना। संस्थापक महोदय हैं, संस्थापक महोदय का चुनाव क्षेत्र हाजीपुर हुआ करता था, तो क्या इनके 5 सांसद मिलके अपने संस्थापक के जो चुनाव क्षेत्र है उसको फर्स्ट लोकसभा क्षेत्र नहीं बना सकते हैं क्या? इतनी सक्षमता नहीं है ये पांचों सांसद में? बिहार की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ संस्थापक से जुड़े हुए हैं कि उनका एक बहुत बड़ा प्रतिमा लगा हुआ है। सर छोटी सी 1 मिनट, हाँ 1 मिनट सुन लीजिए। उनका इतना बढ़िया प्रतिमा लगा हुआ है, जितना सुंदर प्रतिमा लगा है, अगर उतना सुंदर वो हाजीपुर सिर्फ शहर हो जाता ना सर, तो लगता कि ये सच्ची श्रद्धांजलि है हमारे संस्थापक महोदय को, श्री रामविलास पासवान जी के लिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पासवान चौक भी उन्हीं के नाम पे है, उनकी प्रतिमा भी उन्हीं की लगी हुई है वहां पर, लगातार रामविलास जी वहां थे। लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि जब वो रेल मंत्री थे तो यहाँ पर जो महाप्रबंधक जो रेलवे का है, रेलवे मंत्रालय का, वो भी वहीं पर हेडक्वार्टर है, केंद्रीय विद्यालय वहां पर आ रहे हैं, और भी कई सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे जो हमारे नेता फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, तो उसके भी बहुत सारे यूनिट जो है लग रहे हैं वहाँ। तो आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं, एक 40 लोकसभा है वहां पे, 5 हमारे को दिया है, पूरे मिला के 32 जो हमारे एनडीए की सीट है। हम लोग भेदभाव, पक्षपात, जाति, धर्म से उठे हुए हैं, हमारे नेता, हमारी पार्टी उठी हुई है, इतना समझ लीजिए आप। हम लोग को एक सीट को क्यों ऐसा करेंगे? पूरे बिहार का मॉडल तैयार हो चुका है, आप समझ लीजिए।
हमारे नेता अगर चिराग पासवान जी को महत्वपूर्ण भूमिका अगर होगी चुनाव के बाद, तो हम लोग बिहार का कायाकल्प चेंज करेंगे। जहां जहां माननीय नीतीश कुमार, डॉक्टर ठीक है, एक साहब, उम्र डॉक्टर होती है ना, साहब, डॉक्टर एक साहब, उम्र मैं होती है आपको, ना, डॉक्टर उनका बहुत साहब ध्यान जो इसको, है, उनका बहुत ध्यान डॉक्टर बहुत जगह साहब नहीं गया सुन होगा, लीजिए, डॉक्टर उसको हम साहब लोग सुन ठीक लीजिए, करेंगे। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, आपका ध्यान पूरे भारतवर्ष पे है। हर आदमी को भारत को तरक्की दिलाना है, लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे आप चुनाव लड़ने के आप लिए सबसे पहले कहते, एक मिनट सर, चुनाव लड़ने के लिए आप कहते कि मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा, क्यों? वो मेरा सॉफ्ट कर्नर है, वो मेरे पिताजी का खेत किया हुआ, खेत का मुझे फसल मैं काटने मुझे आ रहा हूं। लेकिन जब मुझे आपको विकास आपकी की बात आ रही है तो 38 लोकसभा क्षेत्र बता रहे आपकी हैं, तो ये उचित है क्या? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है क्या तो आप हाजीपुर से जुड़े हुए हैं या हाजीपुर से कुछ लगाव है। लेकिन आपकी बातों को गंभीरता से देखते हुए मैं अपने नेता चिराग पासवान जी को मजबूती से कह दूंगा कि भाई जरा हाजीपुर में कुछ और भी लोकसभा और विधानसभा से कुछ अच्छा कार्य करिए। और वो जो है हमारे पत्रकार महोदय हैं, जहां हम डिबेट में थे, तो ये जरूर हम आपकी बात जो उन तक पहुंचा देंगे। और बताइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, जब बिहार जी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, हाजीपुर हो, हाजीपुर का एक पंचायत हो, या बिहार के सभी जिला, या समस्तीपुर की बात करें या पूर्णिया की बात करें, जब आप पूरे 243 सीट की बात करते हैं तो एक पंचायत का भी इंसान सवाल खड़े कर सकता है। लेकिन सवाल तिवारी जी का, राकेश जी का यही था कि हाजीपुर से रामविलास जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, और जितनी बार रामविलास पासवान जी, पशुपति पारस, उसके बाद रामचंद्र पासवान, स्वर्गीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, इन लोग जितने बार विधानसभा और लोकसभा जीते हैं बिहार से, और चिराग पासवान भी लगातार जीत रहे हैं, और उनके 5 में 5, 6 में 6 उनके सामने का रिकॉर्ड है। और तब आप ये कहेंगे कि कोटा जैसा बिहार में ही होना चाहिए, तो क्या, मैं कड़ी सवाल आपसे सीधा पूछ सकता हूं कि रामविलास पासवान, स्वर्गीय पशुपति पारस एट प्रेजेंट है, और उनके भाई रामचंद्र पासवान जी भी सांसद रहे हैं समस्तीपुर से, क्या इन तीनों सांसद ने मिलकर बिहार के एक किसी जिला को कोटा बना सकते थे जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं? और बीजेपी वर्ल्ड की सबसे देखिए, बड़ी पार्टी, और उनके साथ आप मंत्री पद, उनके पिताजी भी थे, चिराग पासवान भी थे, चाचा भी थे, तो क्यों नहीं एक जिला को ही कोटा बना दिया कि पूरे बिहार के छात्र वहां आ जाते? अपने एक सांसद कोटे से भी कर सकते थे, तीनों भाई के सांसद के कोटे से कर सकते थे। जी देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बात आपको थोड़ी बताना कड़वी चाहता हूं है कि डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, आप डॉक्टर, सुन बात लीजिए। थोड़ी कड़वी है, लेकिन नहीं नहीं, बिहार कड़वी नहीं है। फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा किसी आपका पार्टी ने नहीं दिया, आपका और सवाल जायज है, उस इसका घर जवाब में सुन दिया लीजिए आप। जलाने आया हूं, ये रामविलास परिवार का ये नारा है जी। नहीं नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऐसा नहीं कि जो मेंबर नहीं नहीं पार्लियामेंट नहीं, होंगे ना, वो बिहारी हूं जो मेंबर जी जो सर, मेंबर सर पार्लियामेंट सर, होते हैं, बिहारी हूं। जो जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, वो पार्लियामेंट में जो अलग अलग जो नियम कानून आप देखते ही हैं, अलग अलग वहां से पारित होते हैं, तो उनका एक अलग रोल होता है वहां पार्लियामेंट में। अपने क्षेत्र का विकास तो वो कर ही सकते हैं, लेकिन जहां तक आपने कहा कि कोटा बनाने वाली बात, जो कोई किसी स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है, किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा, चाहे वो चीफ मिनिस्टर ही हो, कर सकते हैं वो, तो वो मुख्यमंत्री की भूमिका में जो होंगे या उप मुख्यमंत्री की भूमिका में होंगे, तो प्रपोजल देंगे अपने सीएम को, वो ऐसा कर सकते हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई एक एमपी एमएलए नहीं कर सकता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पिताजी भी पिछले 4-5 टर्म से एमएलए हैं, अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं वो, लेकिन वो कहेंगे पूरे बिहार को मैं ऐसा बना दूंगा, स्टेट बना दूंगा, कैसे कर पाएंगे? कोई मिनिस्टर भी होगा तो कैसे मिनिस्टर होगा? मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, कोई स्टेट का जो मुखिया होगा, मुख्यमंत्री होगा, वही उसको कर सकता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो अगर हमारे नेता की आगे महत्वपूर्ण भूमिका होगी, मैं पिछले डिबेट में लगातार बोला कि एक बीजेपी के नेताओं को एक प्रयोग करना चाहिए कि जैसे लगातार नीतीश कुमार जी को उन्होंने मुख्यमंत्री दिया, एक युवा नेतृत्व चाहिए बिहार को, एक चेंज करके देख लेना, आखिर कुछ अगर नहीं कुछ होता है तो दूसरे आदमी को मौका मिले। लेकिन मैं आपको डंके के चोट पे कहना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को जिस तरीके से विकास किया है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, एक लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, अब उनकी उम्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने की उम्र है। क्या मजबूरी है क्या वो चिपके रहे एक जगह पे?
थोड़ा सा इंटरेस्ट देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी उनको बड़ी भूमिका में ला सकते हैं, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति की भूमिका में ला सकते हैं। उनका बेटा, मैंने पिछले डिबेट में बोला, उनका बेटा नीतीश कुमार जी मुझे बहुत सूझबूझ और एक अनुभवी दिखते हैं। आखिर क्यों नहीं? अपने पिताजी को उन्होंने बचपन से देखा है। जिस प्रोफेशन में जो माँ बाप को बच्चा देखेगा वही सीखेगा, चाहे वो इंजेक्शन लगाते हुए डॉक्टर हो, चाहे वो बम बारूद बनाने वाला परिवार हो, बेटा वही क्रिमिनल बनेगा, बम बारूद बनाएगा। इन्होंने तो मुख्यमंत्री देखा है लगातार, पिताजी को नेता देखा है, रेल मंत्री से लेके विधायक से लेके अभी तक मुख्यमंत्री लगातार 20 साल से। तो कहने का मतलब उनका जो बेटा उप मुख्यमंत्री बने, हमारे नेता की महत्वपूर्ण भूमिका हो, एक प्रयोग करना होगा। चिराग पासवान जी अगर इस राज्य का मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो आपको मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूं कि सब कुछ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप देखिए ना, आपके चैनल में एक नई बात मैं आज बोल देता हूँ, बिहार में 1-1, 2-2 हजार रुपए का घूस लेके काम होता है। यहाँ पे कार्यालय में मेरा खुद जो है पैसा लेके काम किया। मुझे कुछ अधिकारियों ने कहा कि आप ईगो मत बनाइए, मिठाई के नाम पे दे दीजिए, आपका नाम काम कल ही हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा सिस्टम खराब हुआ? माननीय नीतीश कुमार की जो क्यों उनका रिगार्ड, इसका मतलब नहीं है क्या? यहाँ पर सीओ जो है पकड़ा जाता है, पहले क्यों नहीं उसकी तैयारी होती है? मैं देखता हूं कि अभी हाल फिलहाल में एक सीओ को देखा, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, बेशक कुर्की जब्ती कर लिया आपने, जेल में उसको डाल दिया, लेकिन आखिर क्या हुआ? लोगों के पैसे, लोगों के पूरे बिहार के पैसे उसने हड़पे हैं, 2 नंबर का पैसा। मैंने देखा कि डीओ के देखा मैंने कितना पैसा बना लिया। तो ये सब ठीक करने की जरूरत है। सब कुछ नीतीश कुमार को ही जो है उनके ऊपर ठीकरा फोड़ने की जरूरत नहीं है। नया नेतृत्व आए ना, बिहार को नया तरीके से ठीक करे। यहाँ पर छोटा छोटा करप्शन है, आप जाके देखिए, आप बिहार के अलग अलग ऑफिसों में क्यों ऐसा हो गया? क्या उसका पेट नहीं भरता क्या सैलरी से? उसको जो तनख्वाह बिहार सरकार देती है उसका पेट नहीं भर रहा क्या अधिकारी का? आपके चैनल में मैं आज एक बात, नई बात बता देता हूं ऑन रिकॉर्ड, हालांकि मैंने बोला हुआ एक जगह और, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में नाम लेना ठीक नहीं है। नाम जांच एजेंसी अपना नाम उसको अपना क्लियर करे। एक बच्चा है बांका जिला से, उसको कंपार्टमेंट में, मतलब बच्चा एक विषय से फेल हो गया, कंपार्टमेंट हुआ, कंपार्टमेंट में बच्चा पास होके ऑनलाइन में बच्चा पास हो गया। बच्चा जब यहाँ पटना आता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में, उसको पैसा घूस में मांगा जा रहा है। तो तुमको हम ओरिजिनल मार्कशीट तब देंगे, ऑनलाइन से निकाल के ओरिजिनल, जब तुम हमको 10,000, 5,000, 20,000 जो मांगा होगा देंगे। मेरे जानने वाले लोग हैं दिल्ली में, काफी वरिष्ठ अधिकारी हैं अलग विभाग में, मैं आपको बताऊंगा, आपके भी अकेले मिलेंगे आप। उनका फोन आता है, देखिए हमारे जिले की बात है, ऐसा ऐसा पैसा मांगा जा रहा है। यादव परिवार है वहां बांका में, काफी अच्छे सुलझे हुए परिवार। उनकी बेटी थी 10वीं में, बेचारी रो रही थी बच्ची। तो मैंने जब उसको बोला कि, मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, तो इसको ऑनलाइन तो ये देखिए इसका रिजल्ट है, उसको जरा सा कर दिया जाए। तो बोला कि नहीं नहीं, वो बच्चा तो अभी मैं एक बार चेक करूंगा, देखूंगा। तो मेरे से वो उलझ गए। मैंने कहा सर देखिए बहुत गरीब परिवार है, पैसा कहाँ से देगा? ये पैसा की बात ही नहीं है, वो तो पास हो गया, उसको दे दिए सर्टिफिकेट। तो बोला कि क्यों मेरे से बहस कर रहे हैं आप, वो बच्ची फेल है। तो मैं बोला कि फेल कैसे, वो तो पास है इसमें। तो उस बच्चे को मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार की ये हालत है, उस बच्चे को फेल कर दिया गया, बच्चा फेल हो गया वो, मतलब जो उसका ओरिजिनल मार्क। कुछ दिनों के बाद जब मैंने ऑनलाइन चेक किया तो उसमें भी बच्चा फेल। इस हाल से बिहार गुजर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे हम लोग नहीं ब्लेम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि लगातार 20 साल एक ही आदमी पर बिहार चले, नए लोगों को मौका मिले ना। जब मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्यों आपने ऐसा फेल कर दिया? कि आपका पेट नहीं भरता क्या? आपकी सैलरी क्या कम है? क्या आपको इंक्रीमेंट नहीं हुआ है? तो उसने फिर बोला, उन्होंने मुझे कहा, सुन लीजिए पूरी बात, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे से बहस करने लगे, आप बीच में क्यों आ गए? हम तो उससे बात कर रहे थे। तो हमने फिर उसको फेल कर दिया। इस दशा से बिहार में माननीय शिक्षा सचिव से मिलने गया, हालांकि मैं उनसे नहीं मिल पाया, उनके आप सचिव से मिला, उनको दे पाया। माननीय सुनील कुमार जी, वहां डॉक्टर सुनील कुमार जी पूर्व अधिकारी थे, तो जो अभी शिक्षा मंत्री हैं उनके आप सचिव को देके आया। अब क्या हुआ नहीं हुआ भगवान जाने, राम भरोसे चल रहा है। तो ये से राज्य को ठीक करने की जरूरत है। इतने टैलेंटेड आप लोग हैं, इतना बड़ा बड़ा टैलेंट है पूरे बिहार में, बिहार इतना गर्त में जा रहा है कुछ चंद अधिकारी के चक्कर में। क्या मजबूरी है यहाँ पर? तो इसको यहाँ पर नेतृत्व चेंज करने की जरूरत है। माननीय नीतीश कुमार जी का पूरा बिहार ऋणी है, उनको एक और बड़ी हम लोग कॉर्पोरेट से आए हैं, मैनेजर से जीएम होते थे, जीएम से हम लोग वाइस प्रेसिडेंट होते थे। जरूरी थोड़ा है कि एक जगह मैनेजर चिपका रहेगा एक जगह। कोई किसी की अगर क्षमता, अगर प्रतिभा अगर ज्यादा है तो बड़ी जिम्मेदारी होना। तो इस दौर से बिहार चल रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिले केंद्र में,
बिहार एक युवा नेतृत्व के लिए छोड़ दिया जाए डॉक्टर और साहब, इसको ठीक करने की डॉक्टर जरूरत है जी। साहब, चिराग पासवान केंद्र लोकसभा मंत्री पद से इस्तीफा देंगे और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान होंगे। कम शब्दों में जवाब दीजिएगा सर, सीधा। देखिए, अपने अपने संविधान में एक प्रोविजन है, प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होती है, कोई रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री भी चुनाव कई मुख्यमंत्री भी चुनाव एमपी का लड़े हैं, जो एमएलए एमएलसी होते हैं। तो हमारे नेता के जो लोकसभा के सांसद हैं हाजीपुर से और केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो उस नाते चुनाव लड़ सकते हैं। और चुनाव में जब उनकी भूमिका पर जब बात आएगी, वो तो एनडीए के घटक दलों में तय होगा। हम लोग तो एक लोजपा कार्यकर्ता और बिहार के जो आम आवाम के वहां से मैं जो सुनाई पड़ती है कानों में, वो आपके माध्यम से मैं जनता तक या लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहा हूं एज ए स्पोक्स पर्सन एलजेपी। जो जो बातें हैं वो तो एनडीए घटक दलों में तय हुआ कि भाई कौन उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब ऐसी भूमिका आएगी तब रिजाइन करने की जरूरत पड़ेगी, अभी कोई रिजाइन करने की जरूरत उनको नहीं है। बिहार में कहां से चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान? कहीं से भी लड़ सकते हैं, वो पार्टी का संसदीय दल तय करेगा। चिराग पासवान जी की जो लोकप्रियता है वो किसी सीट से लड़ सकते हैं। मैं तो कहूंगा मधुबनी से आके लड़िए, आप हमारे जिले मधुबनी दरभंगा से आके लड़िए। बिल्कुल आज सही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर उनका जो साहब, कार्यक्रम होता है उनकी लोकप्रियता, प्रधानमंत्री लेवल की भीड़ होती है जी। एक चीज और बता रहे हैं, हमने चिराग जी की लोकप्रियता के बारे में 2020 का न्यूज देखा है, उनकी बहुत सारी लोकप्रियता थी। पर मेरा ये मानना है कि आप, ठीक है, आप उस पार्टी के हैं, आपका काम है पार्टी का गुणगान करना, ये आपका फर्ज है, मैं आपको काफी धन्यवाद देता हूं। पर मैं ये कहता हूं कि बिहार एक ऐसा जगह है जहां कण कण में नेता बसा हुआ है। चाहे आपकी पार्टी कितना भी जोर लगा ले, चिराग जी सीएम के लायक, मेरे मतलब मैं अपना अनुभव कर रहा हूं, नहीं है। रीजन जानते हैं क्यों? आपको जो जिम्मेवारी मिली उस जिम्मेवारी को आपको बहुत निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। आप जब अपने पिताजी के जो जगह है वहां से आपने चुनाव जीता है और उस जगह का ऋण आप नहीं अदा कर पाए हैं, कैसे हम आपसे विश्वास कर लें कि आप जब मुख्यमंत्री ही बनेंगे तभी बिहार का विकास होगा? हम ये चाहते हैं कि आप जहां के सांसद है, सर एक मिनट सुन लीजिए, आप जहां के सांसद है वहां की इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मैं किस अपने कर्मों का भुगत रहा हूं। आप जाके वहां का लाइट का व्यवस्था देखिए, वो जो मतलब वो हाजीपुर शहर की व्यवस्था देखिए, स्टेशन की व्यवस्था देखिए, उसकी साफ सफाई देखिए। आपने ठीक है यहाँ पे लाके रेलवे का जोन ला दिया है, रेलवे जोन का रास्ता देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सत्ता से कभी बाहर रहे हैं, चाहे आपका परिवार का कोई भी ना कोई सदस्य हर समय सत्ता में ही रहा है। एक विधायक, आपके पिताजी विधायक हैं, क्या एक पंचायत को आदर्श पंचायत नहीं बनाया जा सकता है क्या? मैं पूरी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं। एक हाजीपुर स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है? मेन सर मेरा ये कहना है कि आदमी अपने पथ से भटक चुके हैं। हर आदमी को रोज एक नई नई उम्मीदें जग रही है कि मुझे ये मिल जाता। पहले सांसद थे तो उनको भैया केंद्रीय मंत्री बनना था, बन गए। अब जो मंत्री का जो कार्य है वो भी आप नहीं कर पा रहे, अब एक नया मिशन में लग गए कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। मेरी बात, वो कोई किसी रहमो करम पर नहीं बने। यहाँ 5 सांसद जो हमारी पार्टी जीत के आई है, 5 दिया, 5 जीते, 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत के आए। किसी के कोई रहमो करम पे या कोई हमें अनुकंपा कर दिया, ऐसा आप अपनी गलतफहमी को निकाल लीजिए। आज वहां हर एक मांझी साहब एक लड़े एक जीते, उनको बनाया। हमारे 5 सांसद हैं, 5 जीत के आए, एक प्रतिनिधित्व के तौर पे दिया गया। और भी एनडीए के अलायंस घटक है मोदी साहब के कैबिनेट में, तो उसको उस हिसाब से दिया है, कोई ऐसा। लेकिन जहां तक आपने बात की हाजीपुर की, मैं अपने नेता से स्पष्ट रूप से आपकी बात जरूर पहुंचाऊंगा कि ऐसा उनकी एक सोच है, उस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन जो यहाँ तक अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है, बिहार में एक आप देखेंगे उनकी जो रैली होती है, उनका जो कार्यक्रम लगता है, एक प्रधानमंत्री लेवल की जो है भीड़ जो उस कार्यक्रम में उनकी होती है, जो उसमें सारे के सारे लोग जो है वहाँ आजू बाजू जिले से उनको सुनने के लिए आते हैं, आखिर चिराग पासवान जी क्या बोल रहे हैं, उनकी आखिर उस बारे में। आपने देखा अभी कुछ दिनों पहले युवा आयोग की बात कर रहे थे, वो पार्लियामेंट में भी बोला, वहां माननीय नीतीश कुमार जी को भी बोला, मुख्यमंत्री जी को। अभी कुछ दिनों उनकी बात मान ली गई, युवा आयोग का गठन हो, क्योंकि युवा यहाँ आप देख रहे हैं कितने संख्या में जो है पूरा देश से लेके, तो यहाँ बिहार में युवा गठन देश में की भी जरूरत है। लेकिन जहां तक यहाँ भी लोक विधानसभा चुनाव की बात है, लोगों का एक आम आवाम यहाँ आके यही नारा लगाता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, यहाँ चिराग पासवान जी जैसा हो। तो इसीलिए हम लोग ये बात रखते हैं मीडिया में
ये सब जो है घटक दलों में तय होगा। जो वरिष्ठ घटक दल है, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो भाजपा और ये सब सभी लोग आपस में बैठेंगे तो तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री होंगे, कौन उप मुख्यमंत्री की भूमिका में होंगे। हम लोग अपनी बात इसलिए रखते हैं क्योंकि बिहार की जो दशा देखते हैं, आप मैं बता दूं, मैं लगातार 19 तक दिल्ली में ही था, कोविड से लगातार मैं बिहार में हूँ। मैं लगातार देखता हूँ कि बिहार किस दशा से गुजर रहा है। एक एक आपके मैंने बताया कि यहाँ इतना करप्शन है, यहाँ एक एक जो है यहाँ 500,000 रुपए ले लेता है साहब। आखिर ये क्यों ऐसी नौबत आई? इसको कौन ठीक करेगा? कोई भगवान आएंगे क्या ठीक करने के लिए? यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक जो चुने हुए जो लोग हैं वही तो इसको ठीक करेंगे। बिहार में गुजरात इतना, देश में गुजरात इतना अच्छा हो गया, महाराष्ट्र इतना अच्छा हो गया, और यहाँ दिल्ली इतना अच्छा हो गया, पंजाब अच्छा हो गया, तो क्यों नहीं बिहार इतना अच्छा होगा? बिहार में आखिर क्या ऐसी मजबूरियां हैं जो बिहार में 15 साल लालू जी खराब कर दिए? वहां जो जातिवाद का जो स्टार्ट हुआ, उस यहाँ बगल में बैठते ही दिमाग में आता है कि भाई ये किस जात का बैठा हुआ है। मैं दिल्ली में था, हम लोग आपस में मिलते हैं, दिल्ली में मिलते थे, ध्यान में था भैया कहाँ से हैं आप? यूपी से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं। यहाँ कोई बगल में बैठता है, उसके डॉक्टर दिमाग में आ साहब, जाता है कि ये डॉक्टर कौन जात का बैठा हुआ है। डॉक्टर साहब, तो यहाँ जो डॉक्टर साहब, सुन लीजिए, डॉक्टर साहब, जिस दिन आपके यहाँ 90 से टिकट बटेगी, अभी तक डॉक्टर साहब, अभी तक जिस दिन आपके लगातार यहाँ जो है टिकट वो बटेगी, मैं जातिवाद की मानता मार हूँ, बिहार जो है झेल रहा है। मैं ये मानता हूं कि आप इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन जिस दिन आपके यहाँ टिकट बटेगी, मैं उस दिन आपका पूरा लिस्ट लेके आपके सामने बैठूंगा कि किस साहब मैं जात को आपको, टिकट दिया गया। मैं आज साहब आपको सुन एक चीज लीजिए बता रहा हूँ, जी, तो इसका जो जन्म बताइए। होता है ना सर, जो जात का जो जन्म हुआ है ना, वो किसी न किसी पार्टी के ऑफिस से ही जन्म हुआ है। ये कोई अपने पास तो आप ऐसी मेरी, कोई आप व्यवस्था ठीक है, नहीं थी। आप वरिष्ठ पत्रकार है, मेरी बात सुन लीजिए। हमारी पार्टी जो एलजेपी आर है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सब जात सब धर्म को लिया हुआ है, केवल पासवान की पार्टी नहीं है। अभी आपने देखा, हम लोग मिथिला से आते हैं, मैथिल ब्राह्मण है, हम लोगों को क्यों इतना सम्मान दिया हुआ पार्टी ने? युवा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया हुआ है, हमें यहाँ लोजपा का प्रवक्ता बनाया हुआ है। मुझे ही नहीं, हर जात हर धर्म को लेकर हमारी पार्टी चल रही है, हमारे नेता चल रहे हैं। आप ऐसी बात तो बिल्कुल मत बोलिए कि जातिवाद के हिसाब से, सर मैं एक कास्ट के छोटी हिसाब सी से याद, टिकट बांटे। एक 5 छोटा सा टिकट मिला ब्रीफ कर लोकसभा देता में, हूँ। सर पांचों को आप सर देख लीजिए डॉक्टर किस साहब, तरीके से डॉक्टर साहब, हमारा जो डॉक्टर साहब, एमओआई डॉक्टर साहब, समीकरण है, महिला और युवा, डॉक्टर साहब उसका सुन हम लोग लीजिए, ध्यान रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब जी समय जी आपकी पार्टी पूरी बिखर चुकी थी, तो आप ही जी के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, भूतपूर्व विधायक श्रीमान राजू तिवारी जी उस संगठन को कन कन से जोड़ने में बहुत योगदान दिए थे। जब चाचा हाँ, ठीक है भतीजा ना। का हुआ था, उस समय भी सिर्फ एक ही आदमी चिराग जी के साथ थे, वो थे राजू तिवारी जी। राजू लेकिन राजू जब भैया आज भी सम्मानित सम्मानित है, हमारे प्रदेश लेकिन अध्यक्ष है जब बिहार टिकट में देने की बात आई, लोजपा के। जी जब लोकसभा में टिकट देने की बात आई, तब राजू तिवारी जी याद नहीं है? देखिए भैया, ऐसा होता है कि 5 लोकसभा की सीटें मिली तो 5 को ही देंगे ना। हमारे यहाँ तो एक से एक आपके टैलेंटेड नहीं, लोग हैं, 50 संभावी कैसे देंगे? संभावी आपकी कुछ कार्यकर्ता थी नाराज क्या? संभावी आपकी पार्टी की कुछ थी? नाराज। सर डॉक्टर साहब, संभावी आपकी पार्टी कार्यकर्ता थी क्या? मैं उनके पास अरे रामविलास संभावी का नहीं, रामविलास पार्टी का जी, जी, सदस्यता था क्या? आप राष्ट्र प्रदेश आप अध्यक्ष को टिकट नहीं देते हैं, बाहर से लोगों को हमारे बुला के नेता, टिकट देते हैं। आप सर सुन, थोड़ा सा सुनिए हमारे सर, नेता, मेरा भी तो मेरा जवाब तो सुन लीजिए आप। नहीं हमारे सुन नेता पाया। को मैं ये कह रहा हूं, संभावी एक ब्रीफ जी, कर दीजिए। संभावी आपके रामविलास पार्टी जो है लोजपा रामविलास की सदस्य कब से थी, आप बता पाएंगे मुझे? मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे नेता को किसी महिला को वहां से टिकट देना था, तो महिला के बाद उनके जो पति हैं सायन जी लगातार पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दूं, मैं लगातार उनके संपर्क में थे। इवन उनकी जब सर मैं शादी वो हुई, नहीं पूछा सर, उनका नहीं, आज रिसेप्शन मैं हुआ। आपके अब संपर्क सुन में हूँ लीजिए, सर, थोड़ी बात, मैं पूरी आपके बात तो संपर्क सुन में लीजिए हूँ। आप, पूरी बात तो सुन लीजिए आप। तो दोनों लगातार आदमी जब एक उनकी दूसरे को शादी सुनिए। हुई, उनकी शादी हुई, उनका रिसेप्शन हुआ, मैं जो है लगातार हम लोग लेके आए, चिराग जी को लेके आए। तो एक कहीं ना कहीं आपस में एक लगाव रुझान। अब बताइए, लालू जी के वहां जो मुझे सुनाई पड़ता है कि जो धोबी धोता था उसको उन्होंने एमएलसी बना दिया। इसका क्या मतलब है? यहाँ जो पार्टियां चलती हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अपने चहेते भी होते हैं। बहुत सारे लोगों का जरूरी नहीं है कि पार्टी में उनका फ्रंट पे ही योगदान है। मैं आप पार्टी का प्रवक्ता हूं डॉक्टर तो यहाँ साहब, मीडिया में बोल रहा हूँ, उससे पहले हो सकता है डॉक्टर कि साहब, मैं पार्टी के फ्रंट पर नहीं आता था। तो ये सभी डॉक्टर पार्टी के जो साहब, नेतृत्व होते हैं, उनका विशेषाधिकार होता है कि उनका डॉक्टर समीकरण देखना साहब, होता है कि आखिर बिहार किसको नहीं, टिकट दिया जाए, डॉक्टर साहब, किसको लड़ाया डॉक्टर जाए। साहब, नहीं डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छा कवर करते हैं अपनी पार्टी को। पर मैं आपको एक चीज जरूर याद से बता दूं, बिहार का विनाश का कारण यही है
कि जब लोग पार्टी लाइन पे चलता है ना तो उनको सत्यता बोलने में डर लगता है और लोग बोलता नहीं है। आप बहुत बेफिक्र नहीं, आदमी ऐसा है, बहुत कुछ बोलते हैं। सर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जी। मैं आपके साथ, आपकी पार्टी और मैं आपका कार्य करता हूं, और आप बाहर से किसी आदमी से इतना दिल लग जाता है कि कार्यकर्ता को टिकट आप नहीं देते हैं थोड़ी या देर के लिए। सर सुनिए, सुन ऐसा लीजिए, ऐसा सुन लीजिए होता सर है, मेरी ऐसा बात, एक होता मिनट है, ऐसा होता है सर। जब पार्टी चलती है ना, आप सुन लीजिए मेरी बात, जब रीजनल पार्टी चलती है ना, जब रीजनल पार्टी चलती है ना, तो बहुत तरह का जो है उसको मैनेजमेंट करना पड़ता है। बहुत तरह की चीजें होती हैं जो मैं खुल के नहीं बोल सकता आपको भी ऑन रिकॉर्ड अभी कैमरा पे। बहुत तरह समझ का रहा हूँ, लोगों का आपकी सहयोग बाध्यता होता है, समझ रहा हूँ। बहुत डॉक्टर तरह का साहब सहयोग आपकी होता है, बाध्यता समझ रहा हूँ। सबको लेके चलना होता है, मैन चलना होता मैनेजमेंट है, से लेके फंड मैनेजमेंट से लेके यहाँ कैंपेनिंग होती है, यहाँ समझ बहुत गया। सारा ब्रांडिंग पर प्रमोशनल एक्टिविटीज होता है, सबका कहीं ना कहीं अलग अलग योगदान होता है। आप किसी घर में अगर कोई बच्चा अगर बड़ा होता है तो घर में कहीं ना कहीं उसका फ्रंट, उसका पीछे बैकग्राउंड में रोल किसका होता है? उसकी माता जी उसको उठाती हैं, तैयार करती हैं, स्कूल का ड्रेस पहनाती है, यूनिफॉर्म, फिर खाना खिलाती है, भेजती है। कहीं ना कहीं पार्टी चलती है तो बहुत लोगों का उसमें योगदान होता है। तो पार्टी सही के जो बात। नेतृत्वकर्ता होते हैं, पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं, वो तय करते हैं कि आखिर क्या करना है, किसको जो है यहाँ देना, क्योंकि सीट लिमिट होती है। तो उस पर प्रश्न हम लोग नहीं लगा सकते, ना आप लगा सकते ना हम लगा सकते। हाँ, जिनको टिकट नहीं दिया वो तो बोलेगा ही कि हमको ये नहीं दिया, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर उसमें साहब, जहां तक 5 सीटें मिली, उसमें तीन तीन युवा को लड़ाना था और 2 महिला को लड़ाना था। 2 महिला है, बीना जी है वैशाली से, संभवी जी है वहां से। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया, ये क्या। आप ये बताइए, संजय यादव जी कौन सा पार्टी ज्वाइन किए थे? तेजस्वी यादव जी के साथ लगातार लगातार वो नजफगढ़ दिल्ली में, मेरा भी वहां आवास है दिल्ली में, उनके बगल में ही द्वारका में। तो वहां पर जो है कौन सा किया, राज्यसभा का मेंबर बनाया। तो पार्टी का विशेषाधिकार होता नहीं है, नहीं बिल्कुल, किसको नहीं नहीं, जिम्मेदारी, इससे किसको इससे जिम्मेदारी ये दिया जाहिर जाए, होता है किसको दिया सर, जाए। सर इससे ये जाहिर होता है कि आरजेडी और एलजेपी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम है, अरे फॉलो कर भैया, रहे हैं उनके रूल को। रीजनल पार्टी होती है, बहुत तरह की चीजें हैं, उसको साथ लेके चलना होता है। भाजपा डॉक्टर कांग्रेस में भी साहब, आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसको डॉक्टर हम साहब, लोग, उसको आप और हम डॉक उसको जो है प्रतिदिन नहीं लगा सकते हैं। जी जी। हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपकी राजनीतिक बाध्यता, संस्थागत बाध्यता है, कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, राजू तिवारी के बाद, सच बता रहा हूं, कोई पार्टी का प्रवक्ता शानदार बैटिंग कर रहा हो, नॉन स्टॉप सवाल हम लोग डाल रहे हैं इस बात के लिए, ताली बजा करके भी, और वाकई में सम्मान देता हूं आपको, कसम से कह रहा हूं, आपको मजा आ गया कि तीनों इस फ्रेम में बिहारी हैं। और हम लोग के टाइटल पे मत जाइएगा कि राजू जी की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं कि मेरे दोस्त हैं, नहीं, बिहारी हैं। और सवाल मेरा एक और भी है कि चिराग पासवान, पासवान कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है, पिताजी उनके पासवान थे, चलेगा। बिहार में चिराग पासवान जी के पार्टी में कुछ ऐसे पासवान चेहरे जिनको बड़ा पद दिया हो पार्टी ने। एक दूसरा सवाल, चिराग पासवान जी एनडीए में है, एनडीए और बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो ये भी सवाल इसी से अटैच होता है। दूसरा, जब बीजेपी एनडीए का प्रोग्राम होता है तो उस स्टेज पर सभी केंद्रीय और राज्य के बड़े चेहरे नजर आते हैं। चिराग पासवान 243 सीट लड़ने की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी की बात करते हैं, तो चिराग पासवान जी के स्टेज पर बाकी किसी भी पार्टी का कोई चेहरा स्टेट लेवल का भी नहीं बुलाते हैं, या बुलाते हैं वो आते नहीं है, या बिहार में जितनी रैली चिराग पासवान कर रहे हैं एनडीए गठबंधन से बाहर होकर के रैली प्रदर्शन करते हैं आप। नहीं, देखिए, सबसे पहले आपने बहुत सारा सवाल किया, सिलसिलेवार तरीके से मैं जवाब दे रहा हूँ। जी आदरणीय तो हमारे राजू तिवारी जी सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष, मैं आपको बता दूं कि राजू भैया के नेतृत्व में ही पूरा बिहार का जो संगठन है वो विस्तार हुआ है और हो रहा है। और एक अलग 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 जिलों में, अलग अलग अनुमंडल में, अलग अलग आप कह सकते हैं कि ब्लॉक में जो कार्यक्रम उनके नेतृत्व में ही हो रहे हैं। चिराग जी दिल्ली से आते हैं और सीधा, क्योंकि उनकी बाध्यता है, वो पार्लियामेंट के मेंबर है, मिनिस्टर भी है, तो दिल्ली ज्यादा रहना पड़ता है अब, तो सीधा वो आते हैं, कार्यक्रम लगता है उनका। तो राजू भैया की, आदरणीय राजू तिवारी जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदेश नेतृत्व में है। उनके नेतृत्व में ही हम लोग सब लोग जो है बिहार में कर रहे हैं काम। ये मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं, क्योंकि अगर वो
तो अगर इस सोच के होते कि भाई हमको नहीं दिया, हमको टिकट नहीं, उन्होंने ही तो सब लिस्ट बना के दिया इन लोगों को। 5 जो टिकट है, जी तो जी राजू भैया भी तो बैठे थे ही, प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी भूमिका तो रहेगी ही। तो उनको पता था कि भाई सीट शेयरिंग, जहां से वो टिकट मांग रहे थे, सीट कहना अभी ठीक नहीं रहेगा, जहां से मांग रहे थे वहां सहमति नहीं बन पाई। ये 5 घटक दल है ना, जरूरी थोड़े है कि जो बीजेपी भी मान जाए, जेडीयू भी मान जाए, एक सहमति से होता है। एनडीए अलायंस घटक दलों की मीटिंग होती है। पहला सवाल का जवाब ये था। दूसरा, आपने कहा कोई पासवान नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपनी जानकारी के लिए आप कहीं नोट कर लीजिए। आदरणीय संजय पासवान जी हैं, यहाँ जो एक वरिष्ठ महासचिव है, प्रधान महासचिव की भूमिका में है प्रदेश में। एक वो आज से नहीं है, और हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी के समय से जो है। और तो बहुत सारे हैं, जो एक फेस की बात मैं बता रहा हूं आपको। और तो बहुत सारे हैं, यहाँ तो लगातार बहुत सारे कुंदन पासवान जी हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे पासवान जी हैं। आपको ब्लॉक और जिले में तो बहुत सारे पासवान जी हैं ही, क्योंकि ये पार्टी हमारी जो है उसको जो है वो करती है, रिप्रेजेंट करती है उस समाज को, दलित समाज को। जैसे कि हमारे नेता सब दल सब समाज को लेके चलते हैं, लेकिन उस समाज को तो प्रतिनिधित्व तो करते ही हैं। लेकिन ये फेस की बात होती है, जो चेहरा होता है वो है। उसके बाद फिर आपने कहा कि ये उसके वहां तो वो तो है ही उसमें 243 की जहां तक आपने बात की, तो वो सब लोग तो मिलके ही सब चुनाव जो है साथ में लड़ेंगे। स्टेज तो उसकी तैयारी। चिराग जी के चुनावी प्रचार में स्टेज पर हाँ आप हाँ, 5 सहयोगी की चुनाव बात किए, वो एक चेहरा जी, नजर नहीं आता। मैं आपको बता देता हूँ। जब चिराग जी और जब एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की जब बैठक होती है या कोई कार्यक्रम लगता है, उसमें एक प्रयोजन है, उसमें एक आप कह सकते हैं कि एक सिस्टम बना हुआ है कि जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व होगा वो एक जना कोई बैठेगा। अब जहां प्रधानमंत्री जी बैठेंगे, गृह मंत्री जी बैठेंगे, अब समझिए बात को, जहां कुशवाहा जी बैठेंगे, मांझी जी बैठेंगे, वहां चिराग जी बैठेंगे। जहां स्टेट के जो सारे ऑफिस बेरर होंगे, पदाधिकारी होंगे, तो वहां राजू भैया लोग बैठते हैं ना, साथ में 1-2 लोग और बैठते हैं, हम लोगों को भी मौका मिलता है। तो जहां पर ऊपर एक, जब हर दल के हर जो जितने अलायंस के लोग हैं, उसका जो एक हेड मुखिया बैठेगा, तो उसमें कैसे बैठेगा कोई। अभी भी कोई अलायंस की बैठक होगी दिल्ली में, तो जो जो भी जेडीयू है, भाजपा सर है, हम मांझी जी अलायंस है, बैठक की कुशवाहा बात जी है। नहीं कर रहे सर। सर अलायंस बैठक की बात नहीं कर रहे हैं। जब आप ग्राउंड पे चुनाव प्रचार में होते हैं, चिराग जी स्टेज पर होते हैं और जनता होती है, अच्छी भीड़ होती है, अच्छी भीड़ होती है, तो क्या। नहीं, तो आपने तो ध्यान नहीं दिया। जब चिराग जी तो बोल रहे होते हैं, तो पीछे तो हम्म पूरा का पूरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट होता है, स्टेट से भी कई सारे पदाधिकारी बैठे होते हैं। सभी तो पार्टी के। चिराग जी एक पोडियम पे ऐसे करके तो नहीं बोलते हैं, वो तो घूमते रहते हैं। उनकी आदत है शुरू हाँ से, नहीं नहीं वो नहीं जनता जनार्दन अरे को भाई, संबोधित करते हैं। डॉक्टर नहीं सर नहीं मेरा ये कहना है रवि बीजेपी नहीं नहीं के, रवि जी हम पार्टी नहीं नहीं के, जदयू के रवि भी जी लोग रवि होते जी हैं क्या। नहीं रवि नहीं, जी आप रवि जी समझे नहीं, रवि आप जी समझे नहीं। सुन लीजिए मेरी बात। ऐसा नहीं होता है। जब पार्टी की बैठक होती है ना, अगर कोई एक दल की बैठक हो रही है, जैसे हमारी पार्टी की बैठक अभी आरा में हुई, एक रैली हुई बहुत बड़ी, जनसभा हुई वहां, अभी राजगीर में हुई, तो वो एक पार्टी की बैठक हो रही है, उसमें एक पार्टी का ही चलेगा। जहां पर एनडीए की बैठक हो रही है, आप समझिए इस बात को, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जहां जी जी एनडीए की बैठक हो रही है, तो उसमें प्रधानमंत्री जी की भी फोटो लगेगी, भाजपा से भी लोगों को जो है बुलाया जाएगा, जेडीयू से बुलाया समझ जाएगा, रहा हूँ सर। वहां मांझी जी के बुलाया जाएगा, कुशवाहा जी को बुलाया जाएगा, और सर उनकी सर पार्टी से बुलाया जाएगा। जहां एक सर पार्टी की बैठक होगी ना, या सभा होगी, तो एक ही। अब बीजेपी का कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री जी का, कहाँ जाते हैं हमारे पार्टी के लोग। नीतीश कुमार जी का अलग अलग कार्यक्रम होता है, उनका अपना कार्यक्रम होता है। एनडीए का होगा तब हम लोग जाएंगे। सर डॉक्टर साहब, मैंने तो अभी तक बिहार में मैं कंटिन्यू रहता हूं, और दिल्ली जब सत्र होता है तब आ जाता हूं दिल्ली। मैं बिहार में हूं और मैं पंचायत लेवल पर रहता हूं, पटना में नहीं रहता हूं। मैं आपसे एक सिंपल सवाल कह रहा हूं कि मैंने तो नहीं देखा है कि चिराग जी कोई जनता शो पे हैं। बैठक की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनता शो की बात कर रहे हैं। जब सीधा एयरपोर्ट से पब्लिक ग्राउंड में जाते हैं, तो कभी चिराग पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास, कभी एनडीए का एक रैली खुद अपने बैनर तरह लीड नहीं किया है। मैं ये कह रहा हूं। जब जब कभी लोकसभा, आप पीछे का, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आप पीछे का चेक कर लीजिएगा। जब लोकसभा चुनाव में अलग अलग रैलियां हुई, प्रधानमंत्री जी की रैली हुई, आप देखिए सब चिराग जी बैठे हुए हैं मंच पे, अलग अलग पार्टी घटक दलों के नेता बैठे हुए हैं उस पे, क्योंकि वो अच्छा एनडीए की कंपेनिंग होती है, एनडीए का उम्मीदवार चलो होता है उसमें। अभी तो पार्टी की सर, जनसभा हो रही है अलग अलग, सब पार्टी कर रवि रहे जी हैं।
रवि तो जी, उसमें तो रवि जी, पार्टी के ही लोग होंगे ना। हाँ हाँ रवि जी, मेरा ये मानना है कि डॉक्टर साहब आज हम लोगों ने आपको बहुत खोदने का प्रयास किया। आप इसको कभी ऐसा मत लीजिए। हम लोग पत्रकार का काम है कि जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनको हम लोग खोदने का प्रयास करते हैं, और इससे ये जानकारी हम लेना चाहते हैं कि हमारे सामने जो गेस्ट बैठे हैं वो अपनी पार्टी के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। ठीक है, इसको कभी अदरवाइज मत लीजिएगा। लेकिन अरे नहीं नहीं, आप लोग मेरा वरिष्ठ सबका पत्रकार हैं, हमें तो मेरा बहुत सबका कुछ यही सीखने को प्रयास मौका है। मिलता है। नहीं नहीं, मेरा सब लोगों से यही प्रयास रहता है कि बिहार का जब भी सुधार होगा उसमें हर आदमी की किसी न किसी तरह की भूमिका होगी। कोई आदमी आपको रास्ता बताएगा, कोई श्रमदान करेगा, कोई अर्थदान करेगा, कोई हर तरह का मतलब सुविधा रहेगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि हमने वो काल भी देखे हैं और ये काल भी देख रहे हैं। ये जो डिजिटल मीडिया का टाइम आया है तो नेता को पॉपुलर होने में, अपने गलत बातों को भी लोगों को सही मनवाने में बड़ा ये टूल का काम कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, कम से कम वो भी एक इंसान है, जो भी केंद्र में बैठे हैं, या आप हम हैं या वोटर हैं, सब एक ही हैं। कुछ काम भी होनी चाहिए। ये तो सत्ता, अटल जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी, लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन एक पत्थर आप ऐसा भी लगा के जाए कि उस पत्थर को हटाने से पहले लोग 25 बार सोचे कि इसके साथ किसकी आस्था जुड़ी हुई थी। तो मैं आपको इसीलिए कहा कि हाजीपुर की जो मैं दुर्दशा देख रहा हूं, दशा नहीं उसकी दुर्दशा देख रहा हूं, मेरे पास 100 प्रश्न है साहब, जिसके जवाब केंद्रीय मंत्री साहब भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो हाजीपुर को ठीक से जानते ही नहीं है। रीजन आज आपको बता रहा हूं, और ये मैं प्रूफ कर दूंगा कि हाजीपुर को अच्छी तरह जानते नहीं है। हाँ, उनका पिताजी का स्थल है, वो जितना जानते थे उतना ये शायद नहीं जान पाए हैं। दूसरी बात, पहले जनता जन का नहीं, नेता होता था। मैं मैं अच्छी आपको इसलिए बता रहा हूँ बताना, सर। अब मैं आपको एक बात बताना ये चाहता हूँ कि इससे पहले पारस जी थे वहां 5 साल, हमारे नेता की जो है अब वहां पर है लगातार 2024 से। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो कुछ पॉइंट जो आप चाहते, देखिए ओपन डिबेट है, यहाँ हम लोग लाइव बात कर रहे हैं और भी लोगों को ये सुनने को मौका मिलेगा बाद में। तो मेरा ये कहने का मतलब ये कि आपको अगर ऐसा लगता है कुछ सुधार, आप एज ए पत्रकार कुछ आपको लग रहा है, तो हमें आप आराम से दे सकते हैं। उसको हम लोग जो है उस पर चर्चा कर सकते हैं, उसको हम लोग आगे, हो सकता है कि ऐसा कई बार होता है जो ध्यान जो है नहीं गया हो हमारा, उसको हम लोग ठीक करेंगे। हम कहाँ मना डॉक्टर कर रहे हैं नहीं, आपको। मेरा मेन कहने का रीजन था, मेरे नेता का, जी रामविलास पासवान को मसीहा कहा जाता है। जितना बड़ा उनका कद है, उस कद के हिसाब से उनके क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। रामविलास पासवान जी देश के नेता थे। मैं ये कभी नहीं ये चीज आपको कहूंगा कि एक जगह उनको ठीक कर लेना चाहिए था, उन्होंने पूरा देश के लिए उन्होंने काम किया। मुख्यमंत्री जी के ऊपर ब्लेम लगता है कि उन्होंने अपने नालंदा बाढ़ के लिए काम किया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पूरा बिहार के मुख्यमंत्री ने तो पूरा बिहार देखना पड़ेगा, आप समझिए बात को। क्योंकि जो बड़ा नेता होता है तो उसकी एक दायरा बड़ा हो जाता है, वो बड़ा पूरा उसके उसके एक संतान की तरह पूरा देखभाल करते हैं वो। तो तो नहीं रामविलास नहीं, तो पासवान जी अगर जो है अगर देश सुनिए के नेता थे। सर, आपके लेकिन बात के आप है, हम मैं कह लोग रहा हूँ युवा नेता युवा को बड़ा नेतृत्व बना देने हमारा से, अगर हमारा सर सर हमारा सर नेता डॉक्टर साहब, हमारा नेता युवा है। डॉक्टर आप अगर साहब एक चाहते हैं मिनट। तो उसको हम अपने नहीं नेता नहीं, को ध्यान में बिल्कुल आप सही देंगे कह ये रहे हैं, बात। लेकिन मैं इस बात से भगवान से दुआ करूंगा कि कभी कोई नेता बड़ा मत हो जाए कि बड़ा के चक्कर में दिया तले अंधेरा हो जाए। वो छोटा ही नेता ठीक है, कम से कम अपना पंचायत का तो सेवा कर पाया, उसको पूरा बिहार सौंप दीजिए, एक वार्ड ठीक नहीं कर पाए तो ये उतना बड़ा नेता बना के अरे हमें भैया, क्या मिलेगा सर? ये हमारा आप कौन होते हैं उसको छोटा बड़ा करने वाला? जनता करती है। जहाँ हमारे हमारे आज 28-30 सीट के बाद, अब नीतीश कुमार जी का बीजेपी का ही उदाहरण ले लीजिए ना। यहाँ 80 के आसपास जो है ये बनी पार्टी। उसके बाद आप देख लीजिए धीरे धीरे क्या हुआ। यहाँ कांग्रेस की सरकार थे, लालू जी थे, फिर ये बाद में नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर देखिए लगातार अलायंस में है। तो ये जनता करती है बड़ा, हम और आप नहीं होते हैं यहाँ बैठ के स्टूडियो में डॉक्टर साहब, या रूम में बैठ के हम डॉक्टर लोग साहब, डिसाइड करें। जनता ने बड़ा किया। एनडीए में चिराग जी को रूम से बाहर निकाल दिया था, आपको याद होगा तो। यही पारस जी थे तो उसको लात मार के निकाला था कि ये नहीं हमारे भैया का बेटा। कैसे बोला था वो ये बात? आज हमारे नेता, उनको तो शर्म आनी चाहिए ये सब। मुझे बार बार गुस्सा आता है उनको ये बात अगर ध्यान में आता है तो। आपने फिर से याद दिला दिया। जनता ने उनको बड़ा बना दिया, जनता ने जिता दिया। सर मैं जमुई से चिराग जी चेंज की किया, बात नहीं कर रहा हूँ हाजीपुर सर, मैं उनको चिराग, बना दिया। और उनको डॉक्टर देखिए, साहब, सुनिए मेरी बात, वही मंत्रालय उनको मिला। चाचा से पूछिए जाके डॉक्टर कि उनकी क्या हैसियत है आज। बड़ी बड़ी डॉक्टर बात साहब करने आप, से नहीं होता है। नहीं नहीं, गंदे मुझे नाली ऐसा का लग कीड़ा रहा है तक बोला उन्होंने हमारे नेता सर, को। क्या सोच नहीं के नहीं बोला ठीक है, वो? मैं आपके नेता की बात उसके नहीं बाद कर रहा हूँ प्रिंस सर, क्या मैं क्या बोलते आपके रहता नेता है। की बात नहीं कर रहा अरे हूँ भाई,
हम लोग मिथिला से हैं, बड़े भाई का सम्मान बोले जी, होता है, बोले उस जी। नाते भी सम्मान करना चाहिए उसको। ठीक है, बड़े लेकिन भाई का डॉक्टर उसको साहब नाते मैं भी सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर साहब इसीलिए मैं जो है आपको कह कोई रहा हूँ। हम सर और सर आप कोई नहीं होते हैं, यहाँ जनता डॉक्टर बड़ा साहब, बनाती है। आज डॉक्टर, अरे आज एक सुनिए, मिनट मुझे राकेश जी, राकेश एक आज जी, मिनट मुझे केवल रवि जी, आज मैं आज जरा मुझे क्लियर कर दूं। आज डॉक्टर साहब, अब मैं आपके माननीय मोदी जी को गुजरात के लोग चाहते थे, अब देश के लोग चाह रहे हैं, देश के नेता है वो। जनता सर बनाती है मानते बड़ा हैं साहब। डॉक्टर डॉक्टर साहब, साहब आप डॉक्टर नहीं, साहब, आप जरा मेरे बातों को नहीं समझ पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका नेता बड़ा है, आपका नेता छोटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहा कि आप कहते हैं कि जब आदमी बड़ा नहीं, नेता हो जाता है आपने कहा तो कि उसको नेता को पूरी देश छोटा की रहना जिम्मेवारी हो चाहिए, जाती है। बड़ा नहीं नहीं, नहीं होना सुनिए चाहिए, तो तो बड़ा अगर बड़ा नहीं जनता नहीं बनाती है ना। सर, 5 फिर सीट आप किया, गलत, 5 सीट हमारे जनता अरे ने उसको सीधा आप हमारी आशीर्वाद दिया। बातों को आप हमारी बातों को गलत वे में ले जाए। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई छोटा नेता हो, अगर जनता को ज्यादा सेवा मिलता हो, अगर खूब नेता बड़ा हो जाए, अगर बड़ा पंखा हो और तार के पेड़ पे लग जाए, किसी को हवा ही न लगे, और एक भाई साहब छोटा सा मैं आपको हाथ का पंखा हो, मेरी मैं मेरी ये मैं कहना समझ चाह रहा गया। था। मेरी बात एक बात स्पष्ट रूप से याद करिएगा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक परिवार को पहले भी बताया मैंने आपको। जनता को कितने भी काम कर देंगे ना आप क्षेत्र में, कितने भी काम कर देंगे, तो यहाँ पर उसका कोई मापक नहीं है, कोई मापदंड नहीं है कि हाँ जी आप फ्री हो गया, जाइए आप एसी में बैठिए, आराम करिए, आप जाके मूवी देखिए मल्टीप्लेक्स में। कोई नेता ऐसा नहीं बोलता, कोई जनता ऐसे नेता को नहीं बोलता है। कोई मापक नहीं है किसी क्षेत्र में। आप गिना देंगे 5, आप उसके बाद मैं और किसी दूसरे से पूछूंगा वो 10 गिना देंगे। यहाँ पर डेवलपमेंट का कोई मापक नहीं है। बस अभी हम लोगों का जो फोकस है वो है रोजगार। हमारा आदमी 10,000 20,000 के लिए कोई बाहर रोजगार के लिए नहीं जाएगा, उस पर हमारा मेन फोकस है। उसको हम लोगों को ठीक करने की जरूरत है जब सरकार आएगी। जहां तक आपने कहा हाजीपुर की, पर्सनली मुझे लग रहा है कि आप वहीं से हैं, या आपका लगाव रुझान दिख रहा है। वो मुझे आप लिस्ट के माध्यम से मुझे आप दे दीजिए, रवि सर के माध्यम से मुझे पहुंचा दीजिए। मैं जो हूँ जरूर अपने नेता के साथ जो है बैठ के एक एक करके टिक लगा लगा के ठीक करा के आपके सामने फिर आऊंगा दोबारा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, सच बताऊं, जी जी मीडिया मीडिया और राजनेता, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके पिताजी विधायक, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा क्या है कि जैसे आप पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस पार्टी की जो अच्छे काम आपने किए हैं और जो नहीं किए हैं या किए हैं, हर चीज सुनना और उसका जवाब आपको देना होता है। चिराग पासवान जी से कड़वी बातें या शिकायत वाली बातें नहीं होती है, क्योंकि नहीं, मंत्री है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं रवि सर, मैं आपको बता सांसद, रहा हूँ। सर हमारे सर हमारे सर नेता जब जब उतरते हैं पटना में, जब लैंड करते हैं, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मीडिया वाले के पूरे वो ध्यान में रखते हैं कि आखिर कब चिराग जी की लैंडिंग है पटना में। आप यूट्यूब का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आप निकाल लीजिए कि चिराग पासवान जी जब जब आए, कम से कम 40-50 मीडिया, आजकल तो डिजिटल का भी जमाना है, सब लोग जाके पूछते हैं, एक एक सवाल पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते हैं। वहां से फिर हमारे नेता जाते हैं कि जहां कुछ न कुछ लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, कुछ न कुछ लोगों की दिक्कत, दुखनामा कुछनामा, सब में जो है वो सीधा पहुंचते हैं वहां। लेकिन वहां अच्छा, सवालों का जवाब से वो भागते नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब एक सवाल, हमारे लोगों को, एक्सपोर्ट्समैन लोगों को दे दिया कि आप लोग दीजिए, हम जो है साइड है, हम बच रहे हैं। वो नहीं बचते हैं। वहां अच्छा, देखिए, एक वहां जो सवाल आप, मंत्रालय में लगातार मीडिया वाले भी आते हैं, लोगों का भी आवाजाही लगा रहता है। एक डॉक्टर सवाल साहब से सिर्फ बहुत नहीं है। सवाल मांगिएगा, हो गया। मेरा आपसे राकेश रवि जी, जी राकेश जी, निवेदन है, सुनिए ना, एक राकेश जी, निवेदन है कि डॉक्टर साहब से एक मुख्य प्रश्न पूछिए और डॉक्टर साहब जी को विदा कीजिए। डॉक्टर साहब का आपने बहुत, हम लोगों ने इनको खोदा, बहुत प्रयास किया, इसलिए मेरा ये प्रयास है कि रवि जी उनसे एक मुख्य प्रश्न कीजिए और फिर दूसरी बार हम लोग डॉक्टर साहब को लाइव लेंगे। 243 सीटों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कितना सीट? ग्राउंड पे देखिए तो रवि सुनते सर, हैं 60 सीट, 50 सीट, नहीं नहीं 30 नहीं नहीं, सीट, 25 सीट। मैं आपको आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड आपको बता देता हूं। जो हम लोग चाहते हैं यहाँ पर बिहार में, एक लोकसभा पे, जो मैंने पहले भी बताया, एक लोकसभा पे 5 या 6 मैक्सिमम जगह पे है, एक दो जगह पे ही 5 है। तो 6 लोकसभा, एक लोकसभा पे 6 विधानसभा के मेंबर हैं। तो 5 हमारे को एमपी का सीट दिए थे, 5 के 30 तो सीट हमारी वैसे ही बनती है, क्योंकि हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत के आए। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि 40 देंगे, 40 जीत के आएंगे, 40 एमएलए हो जाएंगे। ये तो एनडीए भी चाहेगा ना कि 250 पार का नारा ऐसे आसानी से तो होगा नहीं। तो यहाँ मान लीजिए सीट देंगे, सीट खराब कर दिया किसी कोई, तो हम 40 की सीट मांग रहे हैं। बाकी ये सब एनडीए के घटक दलों में तय होगा
हम झारखंड में 5 मांग रहे थे, 5 जिता लेते, हमको 1 दिया, हम 1 जिता लिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये एनडीए घटक दलों में तय होगा। 40 हम लोग जायज मांग रहे हैं, बाकी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अलग अलग और घटक दलों के लोग बैठेंगे, वो इसको क्लियर कर देंगे कि कितनी सीटें जो है मिलनी चाहिए। और ये हम लोग 5 उंगली है, 43 पे पूरी एनडीए के लिए है। 5 उंगली है हमारे हाथों में। मैं चाहता हूं कि अगर आपकी पार्टी आपके मांगे हुए सीट पर 100% स्ट्राइक करती है तो बिहार के मुख्य वैसे 5 काम जो आपको लगता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 जो वाकई में बिहार के लिए अति आवश्यक है, ऑक्सीजन के तरह, ऐसे 5 काम। सबसे पहले तो हम लोग जो मेजर माइग्रेशन है, गांव का गांव खाली हो गया, लोग चले गए बाहर रोजगार की तलाश में। सबसे पहले बहुत अच्छी बात, वो काम करेंगे कि यहाँ पर क्यों जो है लोगों को बाहर क्यों जाना। सबसे पहले हम उस चीज को ठीक करेंगे। और दूसरी बात जो है, यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, एजुकेशन हब लाएंगे हम लोग अपने जिले में। बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिलों में हम लोग काम करेंगे। तीसरा हम लोग करेंगे जो मिथिला जो है बिहार में, अगर आप गंगा के इस पार अगर पटना में है तो 38 जिले में तकरीबन 18 जिले जो है मिथिला के अलग अलग क्षेत्र हैं। पूरा वीरान है, वहां पर कोई देखने वाला नहीं है। जगन्नाथ मिश्रा जी के टाइम के बाद से लगातार अभी देखिए पूरा वीरान है, कोई वहां के मुख्यमंत्री भी नहीं हुए। तो मिथिला विकास बोर्ड की स्थापना, क्योंकि मिथिला राज्य की स्थापना तो वहां प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णय से होगा, लेकिन मिथिला विकास बोर्ड की स्थापना हम लोग करेंगे। चौथा, हम लोग जो हेल्थ सिस्टम है, यहाँ पर कुकुर मुत्ते की तरह जो यहाँ अस्पताल खुल गए, यहाँ लोग मरीज को देखते हैं कि हाँ ये पैसे वाला आदमी है, इसको लूटो यहाँ पर, उसको एक सिस्टम बना के रखेंगे। कोई एमसीआई का आदमी बैठेगा, कोई ऐसा सिस्टम हम लोग बना के रखेंगे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई स्टेट का कोई एक प्रतिनिधि उनका एक बेंच लगा के या एक चैम्बर लगा के बैठेगा। कोई धांधली गड़बड़ी होगी, सीधा अस्पताल को हम लोग खारिज करेंगे, लाइसेंस से मुक्त कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को वो सब करने के लिए नहीं है, तो यहाँ वो करने की जरूरत है। और जहां तक तो ये सब चीज जो है, चारों पांचों पॉइंट जो है, लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग ठीक करेंगे। यहाँ जो लोग बदमाशी, गुंडागर्दी, जो ये सब चीज है, पुलिस को सख्त, जैसे उत्तर प्रदेश में पुलिस को सख्त जो है पूरा का पूरा ऑर्डर दे देंगे कि भाई जो भी गलत संलिप्तता में कोई इन्वॉल्वमेंट है उसको वहीं पर गोली मारने का आदेश देंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उसको अदालत ले जाके 20-20 साल झेलेंगे। बहुत सारे काम है, बिहार बहुत पीछे चला गया है, उसको आगे डेवलपमेंट के रास्ता पे लाना है। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए पुलिस को पूरा हम लोग अधिकार देंगे। और जैसे ही कोई गलत, चाहे वो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, चाहे कोई चोरी डकैती छिनैती कुछ भी गलत, सीधा पकड़ के कुर्की जब्ती का आदेश, उसके घर को पूरी के पूरी डेमोलिश कर देंगे, जो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार में होता है। तो ये 5 आपने कहा, 5 हमारी पार्टी का हिसाब से ये डॉक्टर साहब ये सभी हमारे बिहारी फर्स्ट में समायोजित है। आज तक के डिबेट के इतिहास में मुझे इस तरह के प्रवक्ता से मुलाकात नहीं हुई थी, और मैं धन्यवाद देता हूं एलजेपी रामविलास को, जो आप जैसे व्यक्तियों का प्रतिभा को देख के और आपको बनाया गया, प्रवक्ता बनाया गया। आप प्रवक्ता के लायक ही नहीं, आप अपने पार्टी के तरफ से सदन में भी रखने की क्षमता आप रखते हैं। बहुत धन्यवाद। और हम लोग तो रोज एक नए नेता से मिलते हैं, और मैं ये कहूंगा अगर आपके जैसे व्यक्ति अगर सदन में नहीं जा पाते हैं, ये दुर्भाग्य है बिहार का। बस बिहार का दुर्भाग्य है, उस पार्टी का दुर्भाग्य है, उस गठबंधन का दुर्भाग्य है कि आपके जैसा एक इंसान जो कड़वी बातों को सुने, और 5 हमने सवाल आपसे किए, आप दाएं बाएं साएं कर सकते थे, और बिहार के लोगों को बांध देना रियल में तो संभव नहीं है, डिजिटली तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो वाकई में आपने ये 5 बातें रखी, आपकी पार्टी क्या सोचती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिहार की मूलभूत जरूरत को आपने रखा है बेबाकी से। ना मैं आपके पिताजी के पास जाना चाहता हूं, ना आपके पार्टी पर, आपके इस विवेक पर आपको प्रणाम करता हूं, और मैं भगवान से यही मनाऊंगा। और राकेश जी भी आप बड़े हैं, आप शुभकामना आशीर्वाद आप दीजिए, आप प्रणाम मत करिए मुझे। मैं यही कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब मैं ये चीज कहूंगा, या तो आपकी पार्टी एमएलसी बनाकर भेजे और आप बिहार की जनता को लीड करिए।
आपकी पार्टी के जितने बहुत भी धन्यवाद। नेता आज तक हमारे डिबेट में आए हैं, किन्हीं के पास ना पार्टी का नॉलेज है, उन्हें क्या कहना है वो भी पता नहीं है। वो सिर्फ प्रश्नों से अपने को काट के निकल के चले जाते हैं। पत्रकार का काम होता है कि आपको खोदना। हम कौन होते हैं आपको सर्टिफिकेट देने वाला, लेकिन हम आपकी प्रतिभा को जितनी मेरी क्षमता है उतने जन जन तक हम पहुंचाते हैं। लोग जाने कि ये पार्टी बाकी पार्टियों से अलग कैसे है, इनके कार्यकर्ताओं बाकी पार्टी के कार्यकर्ता से अलग कैसे है। मैं यही चाहता हूं कि बिहार में अगर अलग कुछ कर रहा है, अलग बदलाव करना है, तो अलग फॉर्मेट का आदमी होना चाहिए, अलग स्टाइल का आदमी होना चाहिए। मैं आपसे जो खोदा हाजीपुर के बारे में, मैं उसके लिए फिर से एक बार क्षमा प्रार्थी हूं, आपसे कह रहा हूं नहीं, मुझे आपने इतनी बड़ी आपने बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने मैं आपने जो कहा उसको मैं आगे ठीक करने का भी मैं आपको बोला। हर आपने जो लोगों को पॉइंट आईना दिखाता हूं कि आपका फोटो जो है ना, आपके सेल्फी में अच्छा लग रहा, पर देखिए इस आईने में आपका फोटो कैसा लग रहा। हम इस बात को बताना चाहते हैं। हम रहते हैं बिहार से बाहर, लेकिन बिहार से मेरी मातृभूमि है, मेरा जन्म स्थल है। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी जन्मभूमि के लिए अगर कुछ भी मेरे से बन पड़ता है, एक तिनका बराबर भी सहयोग बन पड़ता है, तो वो मैं कर रहा हूं। और सर, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और मैं सबको बहुत करीब से जानता हूं। बस आपके जैसे इच्छा शक्ति वाले लोगों की मुझे खोज है। मेरा ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि आप हर हाल में जिस जो आपकी स्टाइल है, उस स्टाइल से आप सभा में भी दिखे, जो सदन है उसमें आप दिखे। बहुत जी धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सर लास्ट काफी समय ले लिया, 30 मिनट का समय मांगा था आपसे, हम 1 घंटा क्रॉस कर चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी लगातार सालों से हमारे साथ एंकरिंग कर रहे हैं और इनका मूलभूत बिजनेस अपना है। किसी पार्टी को लीड नहीं करते, किसी पार्टी की इनके पीछे जिम्मेवारी नहीं है। और मैं और राकेश त्रिपाठी जी दोनों ऑन स्क्रीन लाइव आते हैं और अलग अलग प्रतिनिधि को बुलाते हैं और उनसे बिहार की बात करते हैं। हमारा एक ही मात्र उद्देश्य है, आप भी अभी बिहार में नहीं है, मैं भी बिहार में नहीं हूं और राकेश त्रिपाठी जी भी बिहार में नहीं है, लेकिन बात बिहार की हो रही है और बिहार के अलावा हम लोग कहीं नहीं गए, सिर्फ इसलिए मैं तो यहाँ 2-3 दिन के लिए बेंगलोर किसी काम से अपना मीटिंग के लिए आया था। पार्टी के भी लोगों से मिला। मैं तो आज ही शाम की फ्लाइट से पटना पहुंच जाऊंगा। मैं तो वहीं बेस पे ही रहता हूँ, क्षेत्र भ्रमण में रहता हूँ और वहाँ बैठता हूँ पटना में ही। जी, अब हमारी पार्टी का 21 तारीख को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो हम तो आपको आज ही पत्रकार आपको न्योता देंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आइए और सुबह में वहाँ मिथिला राज्य का धरना है, वहाँ जंतर मंतर पे, तो वहाँ भी आ सकते हैं। लोगों का जो है वहाँ बात आप कर सकते हैं। अब बाकी हमारी पार्टी की जो बैठक है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोपहर में है, वहाँ आइए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान से भी आपकी मुलाकात होगी। जी जी, लास्ट एक ही चीज कहूंगा कि सबका साथ सबका विकास, पार्टी में भी, समाज के लिए भी और मीडिया को भी ध्यान रखिएगा कि मीडिया ए से जेड तक सब बराबर है। सबको साथ लेके चलिए और सबको समय दीजिए। लकीर सब खींच रहा है। दरअसल द वॉइस न्यूज किसी पार्टी और किसी जाति धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है, एक रिप्रेजेंट करता है, मैं हूं बिहारी, बिहारी फर्स्ट, बिहारी पलायन नहीं करे। और बिहारी जो बिहार और बिहार देश से बाहर जो बिहारी चले गए हैं, वो एक बार ललायित हो जाएं, एक बार मजबूर हो जाएं कि वापस बिहार आकर उस अपने घर में जहां जन्म लिए हैं, जहां से मजबूरी बस विदा हो गए हैं, रोजगार बस गुंडई के कारण, विभिन्न कारणों से बिहार को छोड़ दिए हैं, डर लगता है उस बिहार से वो वापस बिहार लौटे। अगर आपकी पार्टी ने इतना काम कर दिया तो रामविलास पासवान जी को सही श्रद्धांजलि होगी, बिहार को श्रद्धांजलि होगी, कर्पूरी जी को श्रद्धांजलि होगी, जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि होगी, बिहार के उन बुद्धिजीवियों को श्रद्धांजलि होगी, देश के प्रथम राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि होगी कि जिन्होंने बिहार को बिहार बनाया, बुद्ध जी को श्रद्धांजलि होगी। बिहार शिक्षा का केंद्र रहा है। अगर विश्व को भारत में विश्व गुरु बने तो बिहार जिस दिन पूरी तरह से अपने पैर पर नहीं खड़ा होगा, देश को खड़ा नहीं होने देगा। और बिहारी हिंदी भाषी, भोजपुरी भाषी बिहारी नाम पर गाली सुनता है, दूसरे राज्य में मार खाता है और दूसरे राज्य और दूसरे कंट्री को
विकास में योगदान करता है और दूसरे राज्य में और देश और विदेश में गाली सुनता है, ये बिहारी है। वही बिहारी, शर्म आता है कि पप्पू यादव ऐसे सांसद को राहुल गांधी स्टेज पर चढ़ने नहीं देता, बेगूसराय का बेटा कन्हैया कुमार को लाल कारपेट पर चढ़ने नहीं देता, और सिर्फ वोट की राजनीति करके जाति धर्म के नाम पर सबको जोड़ता है। जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस से मर्ज कराता है और यूज करने के बाद उसे कचरे के डब्बे में फेंक देता है। मेरा सवाल सिर्फ है कि पार्टी से ऊपर उठकर बिहारी के लिए, जो रामविलास पासवान के समय यह कहा गया था कि एक दिया जलाने जा रहे हैं और चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इस दो नारे को ही सिर्फ उतार लीजिए डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूं। और आपके 5 उद्देश्य आपने जो गिनाए, लाजवाब। हमने सोचा नहीं था कि चिराग पासवान के पार्टी में कोई प्रवक्ता राजू तिवारी के बाद कोई ऐसी बात बोल सकता है। मैंने जमुई सांसद, खगड़िया सांसद, समस्तीपुर सांसद, वैशाली सांसद और चिराग पासवान की भी बात कर रहा हूं। ये 5 चीज बोलने के लिए यहां पर दम होना चाहिए। मैं आपको चने के झाड़ पर नहीं चढ़ा रहा हूं, रियल बता रहा हूं आपको। मैं ये 5 सवाल, इसी तरह के सवाल आपके बाकी प्रतिनिधि से पूछूंगा और वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा कि आपके 5 सवाल में कोई एक सवाल बोल दे तो। आपको इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आप बिहारी हैं और बिहारी का दर्द को बहुत बारीकी से समझा है। और राकेश जी के किसी भी बातों को आप पर्सनल मत लीजिएगा, उनके पीछे आगे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा और राकेश तिवारी जी का एकमात्र उद्देश्य है कि मैं दोनों तुला राशि हूं, बिहार के लिए काम करूंगा। ना जाति है हमारा, ना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है एंकरिंग करना, और बिहार का जहां फायदा हो उसके लिए गाली सुनना पड़े कोई बात नहीं, लांछना लगे कोई बात नहीं, बोले बिका हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन द वॉइस न्यूज किसी पार्टी के डोनेशन पर नहीं जीता है। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सर झुका के प्रणाम कि आपने हमारी कड़वी बातों को और समय से ज्यादा आपने समय दिया। और मैं एक चीज कहूंगा कि आप अगर आश्वासन दे सकते हैं ऑन स्क्रीन, तो महीने में आप कितनी बार आप अपने समय पर लाइव आकर बिहार की जनता को गाइड कर सकते हैं, आप हमें कभी आपका ऑन स्क्रीन बोलिए। कभी आपका आदेश होगा, जब कभी आप कहेंगे नहीं तो नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कर रहे थे लेकिन नहीं समय निकाल पा रहे थे, लेकिन आज तसल्ली से हम लोग बैठे 1 घंटा से दरअसल मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब जहां भी रहे, जिस पार्टी में रहे, जिस पद पे रहे, द वॉइस न्यूज चैनल पर लाइव महीने में कितने बार आकर बिहार को लीड कर सकते हैं। सिंपल सवाल है। ऐसा बिहारी हम लोग चिराग जी के साथ हैं, चिराग जी के साथ रहेंगे और बिहार को जो है हम लोग विकास के रास्ते पे अग्रसर जब तक नहीं होता तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। चिराग जी के साथ है, हम लोग एक ही उम्र के हैं और हम लोग आगे बिहार को आगे डेवलप करेंगे, मिथिला को डेवलप करेंगे। यही प्रण लेके जो है वो भी राजनीति में आए और हम भी राजनीति में। मेरा बहुत लंबा कॉर्पोरेट का अनुभव है, मैं MBA HR PhD हूँ, लंबा नौकरी किया मैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ सोच के आए कि बिहार को कैसे डेवलप करें। तो मैं कहीं न कहीं दिल्ली में रहते हुए एक बिहारी होने के नाते मुझे लगा कि अब समय आ गया फुल टाइम बिहार में रह के बिहार को आगे बढ़ाने का, चिराग जी के हाथ मजबूत करने का। इसलिए ऐसे ये मत कहिए कि किसी और पार्टी, हम लोग कॉर्पोरेट वाले लोग हैं, जिसमें अच्छा इंक्रीमेंट और प्रमोशन होता था, तो हम लोग जो है एक ही पार्टी में एक ही लगातार कंपनी में रहते थे। तो ऐसी यहाँ पर कोई नौबत नहीं मुझे दूर दूर तक दिख रही है कि इंक्रीमेंट प्रमोशन जो है यहाँ ऐसा नहीं है, लगातार यहाँ होगा। तो पार्टी के साथ जो है हम लोग हैं और चिराग जी को बिना मुख्यमंत्री उसको उनको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। जब तक चिराग पासवान जी यहाँ मुख्यमंत्री बन जाएंगे हम लोगों का सपना पूरा हो जाएगा और बिहार जो है एक विकास के रास्ते पे अग्रसर होता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तब ये सब सवाल जो भी सर पूछ रहे थे, वो सब सवाल जो लोगों के जहन में थे, मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था, बिहारी ये गाली थी, तो लोग यहाँ लोग बोलते नहीं थे कि भाई हम बिहार के हैं। लेकिन धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आए तो धीरे धीरे वो ठीक हुआ, लेकिन बहुत कुछ अभी ठीक करने की जरूरत है। मैंने कहा कि इतने सारे जो यहाँ घूस वगैरह जो चलते हैं, यहाँ बहुत तरह करप्शन चलता है, वो बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है। तो आने वाले समय में जो एक नया बिहार हम लोग बनाएंगे, उसमें जो है बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के तरह एक विकसित राज्य बन के ही रहेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत धन्यवाद आप जुड़े
फिर हम लोग बैठेंगे। जी 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 जी, राकेश जी बहुत-बहुत क्लोज धन्यवाद करिए। सर। बहुत अच्छा लगा धन्यवाद सर, सर, जय बिहार। मजा आया। जय बिहार। और आपके जैसा ही एक सच्चा बिहारी ढूंढना हम लोगों का काम है। एक तो मिल गए हैं, और भी हम लोगों का सफर ऐसा जारी रहेगा सच्चा जब तक। सच्चा बिहारी हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी का ही जो विजन है, जो उनका पार्टी का जो उनकी एक सोच है, विचारधारा है, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, उसी को आप सर लोगों के नेता माध्यम से नेता सर जनता एक चीज तक आगे बता रहा हूँ, रखता हूँ। नेता तभी बड़ा होता है जब आपके जैसा कार्यकर्ता होता है। नहीं तो नेता कोई छोटा नहीं होता है, नेता तो सब बड़ा ही होता है सर। कार्यकर्ता पे डिपेंड करता है कि आपका पिलर कैसा है, छत वैसा ही होता है। तो हम ये मानेंगे, हम तो बोल रहे हैं ना कि आपको एक बार और सैल्यूट कि रामविलास पार्टी जो है आर जो है ना बहुत अच्छा काम करी है। एक राजू तिवारी जी को देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी और आनंद मिलता था, और दूसरा उतना ही आनंद आपसे मिलने के बाद लगा। बाकी सब क्या है वो बहुत आप धन्यवाद, जानते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और आगे हम लोग बिहार के मुद्दे को और देश के अलग अलग जो मुद्दे हैं उसको हम लोग आगे उठाने का काम करेंगे। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे अभिभावक स्वरूप हैं, बड़े भाई हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट, धन्यवाद। बिहारी फर्स्ट। देख रहे थे द वॉइस न्यूज, और हमारे साथ डॉक्टर साहब, राकेश त्रिपाठी जी और मैं रवि नीरज। सब बिहारी, सब पर भारी। धन्यवाद।